brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। गठबंधन पर संकट की बात आती है तो ये आग हर जगह जाती है। इंडिया में है तो एनडीए में भी है, और ये झगड़ा एनडीए में है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु की मुख्य पार्टी ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एआईएडीएम के बीते दिनों इस पार्टी ने तमिल सम्मान के प्रश्न पर भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पर आरोप लगाए थे। खबरें बताती हैं कि भाजपा इस गठबंधन की टूट से खुश नहीं है और अब डैमेज कंट्रोल का काम सौंपा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को। कहा गया कि वो एआईएडीएमके से गठबंधन टूटने पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। एआईएडीएमके और के अन्नामलाई की लड़ाई की खबरें लंबे समय से आ रही थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि ये द्रविड़ पार्टी, तमिलनाडु की पार्टी गठबंधन से बाहर चली जाएगी। भाजपा के आला कमान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा कोशिश में लगी है कि फिर से इस पार्टी से दोस्ती हो जाए, पर अभी हमने बताया एआईएडीएमके अन्नामलाई से नाखुश है। इसकी वजह, अन्नामलाई ने 11 सितंबर को एक भाषण दिया। ये भाषण डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले भाषण के विरोध में था। इसमें उन्होंने द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुराई पर एक टिप्पणी की। अन्नादुराई ने साल 1956 में मदुरई में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। इस टिप्पणी के बाद अन्नादुराई का विरोध हुआ, उन्हें छिपना पड़ा और माफ़ी मांगकर ही बाहर आना पड़ा बकौल अन्नामलाई। पर यह अन्नामलाई का अकेला और पहला हमला नहीं था द्रविड़ियन पार्टियों पर। डीएमके के बहाने उन्होंने दूसरी पार्टी पर भी निशाना साधा। किस पार्टी पर दूसरी? जो उनके गठबंधन में थी, एआईएडीएमके। एआईएडीएमके की अध्यक्ष रही, मुख्यमंत्री रही जयललिता पर राजनीतिक बयान आए। जून 2023 में एक इंटरव्यू में अन्नामलाई से पूछा गया कि साल 1991 से 96 का तमिलनाडु कैसा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया, हमारे कई मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, कोर्ट से सजा मिल चुकी है, और आगे कहा तमिलनाडु सबसे करप्ट राज्य बन चुका है। उनका निशाना साफ तौर पर जयललिता की तरफ था। एआईएडीएम के इन हमलों से नाराज हुई। उसने सबसे पहले अन्नामलाई से कहना शुरू किया कि बयान के लिए माफ़ी मांगे। अन्नामलाई ने साफ कहा कि उन्होंने सही कहा है, माफ़ी नहीं मांगी है। फिर एआईएडीएमके ने उनका इस्तीफा मांगा, वो बात भी नहीं मानी गई बीजेपी की तरफ से। फिर कहा गया गठबंधन तोड़ देंगे, फिर भी सुध नहीं ली गई। तो आखिर में नेताओं का एक दल 22 सितंबर को दिल्ली आया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग हुई। अन्नामलाई को समझाने की सलाह दी गई, बात बनी नहीं, और उसके बाद गठबंधन टूटने का ऐलान हो गया। अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही। क्यों? कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव हैं और भाजपा इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहती। सुनते हैं एक्सपर्ट को। तो तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स एक्चुअली टेक्स द मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द स्पेस द्रविडियन पॉलिटिक्स ही लेते हैं। हमें पता है कांग्रेस का फॉल पहले उधर से शुरू हो गया था। तो कि जब से द्रविडियन पॉलिटिक्स प्ले में आ गया, तब से उनका कांग्रेस तो एक के बाद एक, तो जैसे कि आप बीजेपी तो कभी नहीं था उधर, लेकिन कांग्रेस एक ही टाइम में उधर सबसे बड़ा पार्टी थे। उधर से ऐसी हालत में आ गया तो कांग्रेस में डीएमके के साथ जोड़ के ही अभी कर सकते हैं एक ही। मुझे नहीं लग रही है कि ऐसा एक कोई भी सीट है कांग्रेस को अकेले जीत पाएंगे। तो बीजेपी का स्थिति भी ऐसे, जैसे कि ये अन्नामलाई जहां जाते हैं वो कोयम्बतूर में लड़े, लेकिन बीजेपी का नेता ही ये बोल रहे हैं कि कोयम्बतूर में भी अन्नामलाई जीत नहीं सकते लोकसभा सीट एआईएडीएम के साथ में नहीं है। तो लेकिन इधर एक वेरी वियर्ड सिचुएशन है कि बीजेपी चाहते हैं अन्नामलाई एआईएडीएम के अपने साथ है, लेकिन एआईएडीएम के में कुछ काडर को इतना नहीं है, छोटे नेताओं को भी इतना नहीं है बीजेपी के। उनको पता है बीजेपी उनके लिए एक लाइबिलिटी है। मैं आपको एक भी चीज बताएंगी, अभी 2019 में जब इलेक्शन में जा रहे थे, हाँ, सारे स्टेट में मोदी जी की रैली के लिए मांग हो रहे थे, लेकिन तमिलनाडु का एक ही स्टेट है जिसमें उन्होंने बीजेपी ने ऑफर किया 3 रैलियां प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन तमिलनाडु यूनिट ने और उनके अलायंस ने बोला नहीं, ये काफी है। तो ये मोदी जी का पॉपुलैरिटी है थोड़ा अर्बन रीजन में, लेकिन अभी उनका एक जो पॉपुलैरिटी का ट्रैक्शन इलेक्टरल पॉलिटिक्स में ट्रैक्शन नहीं मिलता है बीजेपी को अभी तक। और बीजेपी को भी पता है, एआईएडीएम को भी पता है, लेकिन अन्नामलाई को जब से अपॉइंट किया तब से क्या हुआ, अन्नामलाई वो एक ऑप्टिकल पॉलिटिक्स में, जैसे कि बीजेपी को हमेशा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ही केप्ट बीजेपी अलाइड, जो भी खबर है उसमें एआईएडीएम के से ज्यादा अन्नामलाई लेड बीजेपी का खबर आ रहे थे
कि मीडिया में या पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है उसमें बीजेपी का एक आवाज बहुत जोर से उड़ रही थी। वही एक फायदा अन्नामलई ने किया है पार्टी के लिए। और पार्टी का थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा काडर भी थोड़ा क्या बोल रहे अपबीट हो गया।